कैलाशी देवी ने अपने परिवार की भलाई को सबसे पहले रखा। उनके दिल में अपने बच्चों के लिए गहरी चिंता थी। उन्होंने आर्य को नशे और गलत संगत के साथ न रहने की कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन आर्य की युवा ऊर्जा और मौज मस्ती की चाह ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। आर्य ने नशे की हालत में डांडिया समारोह में अपनी सीमा को लांघने का निर्णय किया और नशे के हालत में आर्य ने गोपिका के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिससे उसे जिंदगी भर पछतावा होगा। डांडिया समारोह में गोपिका बेहोश हो जाएगी, जिससे बुआ जी और मंथरा गोपिका को सदर अस्पताल ले जाएंगे। वहीं आर्य भी गोपिका के लिए फल और कुछ कपड़े लेकर पहुंच जाएगा। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर गोपिका की परीक्षण कर रहे थे, जिससे आर्य की चिंता बढ़ रही थी। आर्य सोचता है कि हम सब इतने अच्छे से डांडिया खेल रहे थे, फिर अचानक गोपिका को क्या हो गया। आर्य डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब गोपिका को क्या होगा, तो डॉक्टर बोलता है कि सब कुछ तो सामान्य है। समय बीतता गया और 4 घंटे हो गए। फिर डॉक्टर ने निर्णय लिया कि गोपिका को अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आते ही सब स्पष्ट हो गया कि गोपिका गर्भवती है। इस समाचार को सुनकर आर्य के पैर तले जमीन खिसक गया। आर्य के मन में घबराहट और डर फैल गया और आर्य सोचने लगा कि आखिर यह कैसे हो गया। इस समाचार को सुनकर कैलाशी देवी को लगा बड़ा झटका और डर दिखाई पड़ा, क्योंकि उनको लगा था कि इतना बड़ा फैसला मुझे बिना पूछे आर्य ने कैसे कर लिया। कैलाशी देवी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। आर्य जो खुद को बेगुनाह समझ रहा था, अब वह ऐसी स्थिति में है कि अपने किए पर गंभीरता से सोचना पड़ा। आर्य बार बार कहता रहा कि उसने गोपिका के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन वह जानता था कि नशे की हालत में उसकी हरकतें कितनी बुरी होती है। यह स्थिति उसके लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी को मुंह नहीं मोड़ना था। बुआ जी आर्य की तरफ देखा और बोली कि देखो तुमने ये क्या हालत कर दिया। आर्य के चेहरे पर डर और पछतावा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि आर्य बताए या ना बताए सच का तो पता चलना ही था। तो गोपिका के बच्चे को आर्य का नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और भी ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब।